हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सिटी स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हम ग्रामर की बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे वर्ड्स की फॉर्मेशन से हमारा सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस के साथ बनता है, सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, ये सब कुछ आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मेरी इस वीडियो के साथ एंड तक रहिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर, और अगर मैं इंग्लिश ग्रामर के बेसिक की बात करूं तो नॉर्मली हमारा सेंटेंस से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर मैं छोटी क्लासेस की बात करूं तो उनके लिए ये सबसे पहले पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेंटेंस बनते कैसे हैं, ये सेंटेंस किस चीज़ को लेकर बनाए जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बता देती हूँ। हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ठीक है। हमने ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर में भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, लेटर्स भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है, लिख दी। टोटल ये जो होते हैं हमारे कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स, ठीक है। इन 26 लेटर्स में से 5 हमारे क्या होते हैं? वॉवेल, और 21 हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ये बेसिक सी चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। वॉवेल, इसमें से 5 कौन कौन से हो जाएंगे? ए ई आई ओ यू, और बाकी जो बच जाते 21 लेटर्स वो हो जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। बी सी डी ई एफ, सॉरी ई नहीं है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये 21 हमारी कॉन्सोनेंट्स और 5 हमारे वॉवेल्स। अभी जो बेसिक के लिए हम जो समझ रहे हैं इतना समझना काफ़ी है, बाकी इसका जो आगे पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा आर्टिकल्स के साथ, वो भी नेक्स्ट किसी वीडियो में जब हम आर्टिकल्स का टॉपिक करेंगे तब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी बेसिक के लिए ये समझना काफ़ी है, ठीक है। हम जो वर्ड बनाते हैं, कोई भी वर्ड अगर हम लिख रहे हैं तो किसके फॉर्मेशन से होता है? लेटर के फॉर्मेशन से। सारे लेटर्स को हम लेंगे तब हम कोई एक वर्ड बनाते हैं। मान लीजिए मैं कोई एक वर्ड बनाना चाहती हूँ, स्पीक, मुझे बोलना है स्पीक, लिखना भी है स्पीक, तो मैं क्या करूँगी, क्या लूँगी उसके लिए? जितने भी इसमें से जो लेटर्स होंगे जो स्पीक की स्पेलिंग को कंप्लीट करेंगे वो यहाँ पे लिखूँगी, देन मेरे पास एक वर्ड बनकर आएगा स्पीक। तो जैसे कि मैं इसके लिए लूँगी एस पी ई ए के, ठीक है, स्पीक। अब ये जो लेटर्स हैं, ये जो इसमें लेटर्स नज़र आ रहे हैं 5 लेटर्स, इसमें अगर हम ढूंढेंगे तो ये हो गया एस पी ई ए के, ठीक है। अलग अलग जगह पे हैं सारे लेटर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सारे लेटर्स को लिया, उनको ज्वाइन किया, देन एक साथ लिखा, और मेरे पास पूरा एक वर्ड बन के आ गया स्पीक। तो वर्ड का फॉर्मेशन ऐसे हो, ठीक है। वर्ड के बाद आता है हमारे सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनते हैं? तो सेंटेंस कैसे बनेंगे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का जो समूह होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे हम वर्ड के लिए क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड के लिए क्या बोल सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, which
which makes complete sense is called a sentence. शब्दों का वह समूह जो हमें पूरा कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट डेफिनेशन या कंप्लीट आप मीनिंग बोल रहे हो वो हमें दे रहा है, वो है हमारा क्या है, सेंटेंस. जैसे कि मैं बोलूँ एग्जाम्पल के लिए, रीमा इज़ अ गुड गर्ल. रीमा एक अच्छी लड़की है. तो ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है. इन वर्ड्स को हमने ज्वाइन किया, एक साथ रखा, शब्द पूरे वर्ड्स का फॉर्मेशन कर दिया. फॉर्मेशन करके हमें क्या बन गया, हमारा पूरा एक सेंटेंस बन गया. रीमा एक अच्छी लड़की है. मीनिंगफुल सेंटेंस है, कोई इसमें कोई हमारी कोई कमी नहीं आ रही है कि हम इसे अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं या कोई मीनिंग की कोई इसमें कमी नहीं है. तो ये बन गया हमारा सेंटेंस. तो सेंटेंस की डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह जो हमें कंप्लीट मीनिंग, एक पूरा अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस. वो हमारा क्या कहलाता है, वाक्य. ठीक है. जैसे कि रीमा इज़ अ गुड गर्ल, सारे वर्ड्स को हमने जोड़ लिया, एक साथ रख लिया, ठीक है, उनकी मीनिंग के अकॉर्डिंग कहाँ पे किस चीज़ की मीनिंग होनी चाहिए, और वो हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस. ठीक है. आगे कभी जब मैं किसी वीडियो में आपको टेंस के बारे में बताऊंगी तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हम किस चीज़ को कैसे कहाँ पे रखेंगे कि हमारी मीनिंग अच्छे से बन जाए उस सेंटेंस की. ठीक है. अभी फ़िलहाल के लिए सेंटेंस क्या है इतना समझना काफ़ी है. तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स. ओके. तो आगे हम बात करें, हमारे सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. जो सेंटेंस होता है पार्ट्स दो होते हैं. कैसे, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सब्जेक्ट वो होता है कि जिस इंसान के बारे में बात की जा रही है, और प्रेडिकेट वो होता है कि जो उस इंसान के बारे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्या उसके बारे में बोला जा रहा है, वो होता है हमारा प्रेडिकेट. जैसे कि इसमें रीमा, हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, रीमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो रीमा हमारे लिए क्या है, सब्जेक्ट है. और रीमा के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, रीमा के बारे में हम बात कर रहे हैं इज़ अ गुड गर्ल, ये हमारा प्रेडिकेट है. क्लियर हो गया. सिंपल है. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट वो होता है कि जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या उस इंसान के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, वो प्रेडिकेट होता है. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, उसके लिए हम क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा प्रेडिकेट होता है. या सब्जेक्ट, या सिंपल आप ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के लिए कुछ बात करना, या सब्जेक्ट के लिए कुछ बताना, या कुछ सब्जेक्ट के लिए कुछ किसी चीज़ की व्याख्या करना, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है. ठीक है. तो इसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. तो अगर आप चाहें तो अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लीजिएगा. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, द पार्ट which name the person or thing. वह हिस्सा होता है सब्जेक्ट जिसमें हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे होते हैं. वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट. ठीक है. दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कहूँ, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट. ठीक है. ही इज़ अ गुड स्टूडेंट. तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें, ही,
ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वह अच्छा स्टूडेंट है। तो जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है। और अगर हम बात करें प्रेडिकेट की, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रेडिकेट की, तो हम लिखेंगे द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे था ना, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या है, ही, लेकिन बाकी जो हिस्सा जो हमारा पार्ट बच गया है ये वाला, वो सब्जेक्ट के बारे में तो हमें बता रहा है ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, वे एक अच्छा विद्यार्थी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। क्लियर हो गया। छोटा सा कंसेप्ट था, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था कि याद रखिएगा। सब सेंटेंस क्या है हमारा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेंटेंस के काइंड्स की बात करें तो 4 टाइप्स ऑफ काइंड्स होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट के काइंड्स की बात करें तो कितने काइंड्स होते हैं सब्जेक्ट के, सेंटेंस आर 4 काइंड्स। सब्जेक्ट के 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपका एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव सेंटेंस, या आप इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। सेकंड आता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। तो ये आप बात यहाँ पे याद रखेंगे कि सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव, या इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। तो मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफली एक डेफिनेशन बता देती हूँ क्या होते हैं, और बाकी की आगे की नेक्स्ट वीडियो में पूरा हम इसका एक डेफिनेशन के साथ विद एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, एडजेक्टिव और या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वह सेंटेंस जिसमें हमारी स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर मैं कहूँ ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये हमारा क्या है, एक एजर्शन। एजर्शन होता है कि हमने डिक्लेयर कर दिया है, ये किसी चीज़ को मान्यता दे दी है कि ये ऐसा ही है। तो एडजेक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को, किसी स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर देते, वो कहलाते हैं हमारे एडजेक्टिव सेंटेंस। अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस में क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है, वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, जहाँ हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जहाँ जिस स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी को कमांड दे सकते हैं, अपनी या फीलिंग्स को, अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को हम चुप रहने के लिए बोल सकते हैं,
या हमने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, वो हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना हुर्रे, है ना, या एलास, हरी अप, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमारे कहलाते एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये कुछ चार सेंटेंस थे, काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो इसको अभी तक आप यहाँ तक प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूँगी, और इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल हम करेंगे। और बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। और आगे की वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ओके। ऑल द बेस्ट।